वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिखिए इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट। इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट। Moment measurement, and it is given by Pauling, and it is given by Pauling. Pauling, P-A-U-L-I-N-G, Pauling. I-N-G. P-A-U-I-N-G. Pauling. नेक्स्ट हेडिंग डालिए पोस्टुलेट्स ऑफ बीवीटी। पोस्टुलेट्स ऑफ बीवीटी। पोस्टुलेट्स ऑफ बीवीटी। नंबर डालिए फर्स्ट नंबर। मेटल शुड have vacant s, p and d orbitals. Metal should have s, p and d orbitals for the accommodation of electron. Donated by the ligand. Donated by the ligand। ठीक है, सेकंड नंबर। पहला पॉइंट लिखा, क्या क्या लिखा आपने? देखिए बीपीटी पिछले टर्म में हमने समझा था। क्या समझा था कि जो मेटल के ऑर्बिटल हैं और लिगैंड के ऑर्बिटल हैं क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनता था। कौन कौन सा? sp3 d2 और d2sp3। स्ट्रांग फील्ड आता था तो d2sp3 होता था और वीक फील्ड आता था तो sp3d2 होता था, है ना। अब ये बताइए मेटल के पास जब वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, मेटल के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा तभी तो ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा। बोलिए, मेटल के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा तभी तो हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, मेटल शुड हैव वैकेंट sp-d ऑर्बिटल for accommodation of electron by the ligand, given by ligand। दूसरा पॉइंट लिखिए, मेटल अगर खाली होगा तभी इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। द नंबर ऑफ सुटेबल वैकेंट d ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ सुटेबल वैकेंट d ऑर्बिटल of comparable energy the number of suitable vacant d orbital of comparable energy undergo hybridization to form new type of orbitals, hybridization to form new type of orbitals. These orbitals are called hybrid orbital. New type of orbital. These orbitals are called hybrid orbitals. Third point लिखिए, those vacant are hybrid orbital
those vacant habit orbital overlap with the field orbital of the ligand. Those vacant habit orbital overlap with the field orbital of ligand to form coordinate bond. Orbital to form coordinate bond. And covalent bond. फुल स्टॉप। ऐसे बनाइए, मेटल है ये वैकेंट ऑर्बिटल है मेटल का, ठीक है ना। मान लीजिए वैकेंट ऑर्बिटल है और ये लिगैंड है, लिगैंड का ये फिल ऑर्बिटल है, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसका ऑर्बिटल से इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पास होगा, यानी कि दे देगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे कंबाइंड करके ये बना रहा, ठीक है, यानी कि इसका ऑर्बिटल ये कंबाइंड हो गया, यहाँ पे ये बना दिया। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता, मेटल का एक इलेक्ट्रॉन प्लस लिगैंड का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करते, शेयर कर लेते। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती ना, तो बिल्कुल ये सेम ही है। बनने के बाद कोऑर्डिनेट कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन में डोनेट कर दिया गया है, और शेयरिंग हुआ है। कोवैलेंट कैसे बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन दिखते कैसे हैं, दोनों सेम दिखते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जा सकता है, ठीक है। आफ्टर ओवरलैपिंग, ठीक है, क्या दिखते, दोनों सेम दिखते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट भी बोला जा सकता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये बना दीजिए पहले। नेक्स्ट लिखेंगे 4 पॉइंट होगा, ligand are classified into two category. Ligand are classified into two category. First, strong field ligand, and second weak field ligand. नीचे लिखिए, strong field ligand have the tendency to pair. Strong field ligand have the tendency to pair the electron on metal whereas pair the electron on metal electron of metals
no such tendency, no such tendency, no such tendency, full stop. Next 5 number, in octahedral complex, in octahedral complex, central metal form sp3d2 hybrid orbitals, ORR, form sp3d2 hybrids, ORR, d2sp3 hybrids orbitals. ठीक है, नीचे लिखे sp3d2 इक्वल टू sp3d2 डैश करके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में d ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट सेल, ब्रैकेट में d ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट सेल of outer orbital complex, ब्रैकेट में क्या लिखे, d orbital of the outermost cell of nth cell, nth, nth, small n, th, th, cell participate in bonding, participate in bonding, ORR hybridization, ORR hybridization, participate in bonding, ORR hybridization. नेक्स्ट नीचे लिखिए d2sp3, d2sp3 इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में लिखिए d orbital of the inner cell, d orbital of the inner cell, ORR penultimate cell, or penultimate cell, ORR n minus 1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में लिखिए n minus 1 th ऐसे n minus 1 th cell, n minus 1 th cell participate n minus 1 th cell participate. 6 number, in tetrahedral form two type of hybridization, hybridization sp3 and dsp2, नहीं ऐसे लिखिए इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इन टेट्राहेड्रल है इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 in Cl equal to 4 in लिख जैसे
in coordination number 4. In coordination number 4, form two type of hybridization. sp3 bracket में tetrahedral structure, sp3 bracket में tetrahedral structure and dsp2 ब्रैकेट में क्या, dsp2 का स्ट्रक्चर क्या होगा जी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इन dsp2 ब्रैकेट में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ब्रैकेट क्लोज आर फॉर्म in coordination number 4 two type of hybridization, sp3 bracket में tetrahedral structure bracket close and dsp2 bracket में square planar structure bracket close are formed, ठीक है। next line 7 number, complex containing one or more, complex containing one or more unpaired electron are, complex containing one or more unpaired electron are paramagnetic and the complex containing only pair electron are diamagnetic, pair electron are diamagnetic, dia magnetic, नीचे लिखिए फॉर पैरामैग्नेटिक, नीचे उसी में डायमैग्नेटिक फुल स्टॉप, तो नीचे लिखिए फॉर पैरामैग्नेटिक mu equal to under root n plus 2 Bohr magneton, mu equal to under root n plus 2 Bohr magneton, mu equal to under root n plus 2 Bohr magneton, ठीक है। हो गया, इधर लिखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर लिखिए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, अगर 1 रहेगा तो √3 की वैल्यू 1.4 आ जाएगा, 2 रहेगा तो √2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 टू द 8 √8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.7 समथिंग हो जाएगा। 3 रहेगा तो √3 प्लस 2 5 5 15 √15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.8 हो जाएगी। 4 होगा तो अनपेयर्ड 4 √100 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 6 4 = 24 √24 तो 4.8 हो गया। 5 होगा तो √5 प्लस 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, √5 प्लस 2 7 5 क्या 35 √35 5.8 6 रहेगा तो d ऑर्बिटल में तो 6 अनपेयर्ड हो नहीं सकते, हो सकते
भैया डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड मैक्सिमम हो सकते हैं? 5 अनपेयर्ड। हाँ, 6 सुपर है ना, देख लीजिए। नेक्स्ट, पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए पीवीटी में आपने पढ़ा कि जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। किससे ले सकता है? लिगेंड से ले सकता है, ठीक है। जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, वहां का ऑर्बिटल क्या होगा, कंबाइंड होकर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक अगर मेटल का, अब उसमें भी लिगेंड होता है, एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, एक वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड आएगा तो बेरिंग कराएगा, और वीक फील्ड आएगा तो बेरिंग नहीं कराएगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनता है, एक sp3d2 होता है, एक d2sp3 होता है। d2sp3 कब होता है? जब लिगेंड क्या करता है, स्ट्रांग फील्ड होता है। जब लिगेंड स्ट्रांग फील्ड होगा तो क्या होगा, d2sp3 होगा। जब लिगेंड वीक फील्ड होगा तो कोई पेयरिंग नहीं होगा, जैसे का वैसा लिख देंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या फॉर्म करेगा, sp3d2, ठीक। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का हम करते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। पहले ऑक्टाहेड्रल करेंगे, उसके बाद से करेंगे टेट्राहेड्रल का, यानी कि पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का करेंगे एग्जांपल, फिर एग्जांपल करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का करेंगे, फिर दोनों मिक्स करके करेंगे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन-कौन से हाइब्रिडाइजेशन आएंगे, sp3d2 आएगा, कभी d2sp3 आएगा, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी पहले हम करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बस तो कंप्लीट हुआ, यहां एग्जांपल डाल दीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक, एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कोई एग्जांपल लीजिए, कोई एग्जांपल लीजिए, बताइए। एक एग्जांपल ले लीजिए, CO2 6 और यहां पे कितना पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, CO2 3 पॉजिटिव, ठीक। ये आपको कोऑर्डिनेशन, हम सबसे पहले क्या करें, हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे कौन-कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा, sp3d2 और d2sp3 पॉसिबल होगा, बोलिए। अब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये d2sp3 कट जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए ऐसे करेगा, एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है। sp3d2 स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। sp3d2 है तो स्ट्रक्चर क्या, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन भी हमको मिल गया और स्ट्रक्चर भी हमको मिल गया, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हो तो यहां तक हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव है, यानी कि लिखना है आपको, रिटन देना है, तो क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे sp3d2 आ रहा है, कैसे आपका आइडियल स्ट्रक्चर हो रहा है। तो sp3d2 में कितने ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल है, तो 6 ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, हो
बोलिए। तो यहाँ पे आप कैसा स्टेट निकालते हैं, CO का क्या हो जाएगा x + 0 = +3, x + 0 = +3। क्लास अभी स्टार्ट हुई दोबारा आ रहा है सर। अच्छा क्यों हॉस्पिटल नंबर का है। हॉस्पिटल गए थे। अच्छा टाइमिंग पता है क्लास की यस सर। क्या हम लोग ये जो हम लोग पढ़े टाइमिंग 8 से 9 8 से 9 भी हो गई। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। एक नोट लिखा है लिख लीजिएगा ठीक है। x = 2 + 0 x + 0 = +3 होगा। व्हाट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट या कितना होगा जी +3 हो गया। यहां से क्या करें CO में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले बोलिए CO में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले इसको क्या करिए आप 2+ कर लीजिए। अभी इसको 2+ पा लेंगे पहले 2+ वाला केस लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2+ हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा 2+ हो जाएगा। तो CO में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या किया करिए ना नॉर्मल केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया करिए यानी CO तो CO लिख दीजिए पहले उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ठीक है। तो CO है तो CO लिख दिया तो क्या हो जाएगा बोलिए आर्गन 18 और 3D कितना होता है इसका 28 27 बोलिए 28 27 क्या एटॉमिक नंबर 27 तो क्या हो जाएगा D7 4s2 तो 3D7 4s2 और यहाँ पे 4B क्या होगा जी 0 और यहाँ पे क्या होगा 4D 0 हो गया यानी D7 यहाँ पे बदल दीजिए। अच्छा भरिए पहले मत यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है ना तो CO2+ मिलेगा कहां से क्या निकलेगा S2 से S वाला 0 हो गया पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं S वाला 0 हो गया S वाला 0 हो गया तो क्या बचा यहाँ पे आर्गन 18 3D क्या हो गया 7 और 4s 0 हो गया और 4p 0 हो गया और 4d क्या हो गया 0 हो गया है ना ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे यस 0 खाली पड़ा यहाँ पे p 0 खाली पड़ा यहाँ d 0 खाली पड़ा कितने ऑर्बिटल d में 5 ऑर्बिटल खाली पड़े हाइड्रोजन कौन सा होना है जी बताओ। तो यहाँ पे कौन सा लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे 4s 0 में 4p 0 में और 2d ऑर्बिटल में। तो हाइड्रोजन क्या हो गया sp3 p2 हो गया ठीक है। बोलिए समझ में आया तो लिखिए हाँ ऐसे लिखो एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करके कोऑर्डिनेशन का मास्टर बन जाना है बिल्कुल एकदम कहीं से भी क्वेश्चन देखना है फटाक से लगा देना है ठीक है ना। तब समझ लो आप लोग का जो है 25 से 30 नंबर पार कर रहे हो एग्जाम में ठीक है। VBT आ गया अगर आपको VBT सीख लिए तो समझ लीजिए 25 से 30 नंबर पार कर गए आप। एक तो ट्रांजिशन पढ़े और कोऑर्डिनेशन पढ़े जाके आप सवाल लगाइएगा। एक पोर्शन और बच रहा है VBT के बाद कोऑर्डिनेशन में आइसोमरिज्म ठीक है। आइसोमरिज्म पढ़ लेंगे ये कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। RAGY क्या है छोटा भाई लिखा है ना छोटा भाई नाम लिखा है। अरे वो क्या लिखना चाह रहा
रात या वाइट याद है। अच्छा याद है। रॉकेट का भी होगा। छोटे बच्चों के लिखा और छोटे बच्चे ही समझ पाएंगे, तो अपने दुनिया में क्या करते हैं। वो इसको स्प्लेन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। आर को कोई और, ए को कोई और, हाँ छोटे बच्चों की दुनिया अलग है, अपना कॉन्सेप्ट बनाते खुदते हो। हो गया जी। नेक्स्ट जितना बीवीटी में लिखवाए ना, जितना पॉइंट बीवीटी में लिखवाए उतना जाके एग्जाम में लिखना है आपको, और यही हमेशा के लिए याद कर लेना है, पढ़ लेना है, याद नहीं करना है, मतलब समझ लेना है। चलिए इसका करिए तो FeCl6 3 negative। FeCl6 3 negative करिए। क्या आया 35 4 प्लस 2 3 लिखा निकल गया, 3 लिखा निकाल के 35 आया, 36 4 होना चाहिए, 3 लिखा निकल गया 85 आया, 85 आया तो 5 लिखा ऐड हो जाता। अच्छा एक साथ साथ इसके ये भी करते हैं, एक चीज और साथ में करते हैं कि साथ में इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, यहां से कैलकुलेट करते हैं। ये बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या है, और बताइए D2sp3 है, तो ये अपना ऐड होता है दोनों, लेकिन ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, और ये हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 हो गया, बोलिए। तो यहाँ पे Fe का किस स्टेट में जा रहा है, Fe3 प्लस स्टेट में जा रहा है, R का लिख दें और 3d क्या हो जाएगा जी 5 4s 0 और 4p क्या
जीरो और 4 डी क्या जीरो, तो यहाँ पे D5 5 क्या हो गया ऑर्बिटल हो गया, यस में एक ऑर्बिटल, पी में कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल और डी में कितने ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने एम्पेयर, कितने एम्पेयर, कितने एम्पेयर 5, sp3 क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया जी अंडर रूट n प्लस 2 हो गया, तो क्या हो गया 5 ये अंडर रूट 5 5 प्लस 2 7 हो गया ना, अंडर रूट 35 हो गया, अंडर रूट 35 की वैल्यू निकालो जी 5.8 हो गया, लिख लेते फटाक से, ये निकालने आ रहा मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होगा अंडर रूट n प्लस 2 where n is the number of unpaired electron, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FeCl 6 4 माइनस, ये आप करेंगे FeCl 6 4 माइनस, आप करिए FeCl 6 4 माइनस, क्या हाँ CnOS क्या है स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है, सर हो गया लेकिन इसमें समझ नहीं आया क्या क्या नहीं होती अनपेड का 4 कैसे, अरे Fe2 प्लस में जा रहा है ना, तो T6 होगा ना जी, 36 तो 4s2 है ना, दो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा S से जाएगा, छह इलेक्ट्रॉन बना दिए, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, अब ये क्या Cl क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, तो सर ये वाला D2 वाला बनाएगा, इसमें भरेंगे तो D2 वाला बनाएगा तो दो ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा अंदर चला जाएगा, पेयर कर लेगा, हाँ एरो बनाओ, पेयर कराओ, ऊपर से एरो बनाओ ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है,
हाँ हाँ, नीचे खाली करो 2 ऑर्बिटल। या नहीं हुआ? ओके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकता है, sp3 d2 हो सकता है और d2 sp3 हो सकता है। होगा कौन इसमें से? कैसे देखेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड आया है कि नहीं आया है? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड आया है, Cn माइनस है। कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता? CO होता है, N होता और Cn होता। तो Cn यहाँ पे आया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, d2 वाला पॉसिबल है, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है। इनर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना? तो Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? 2+ में। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है तो 3d6 से 4 है, 0 हो गया जी, हो गया ना? वो तो हम डायरेक्ट कर दिए, इधर हम डायरेक्ट कर दिए, इसका 0 कर दिए, ठीक है। अब d6 में कितने इलेक्ट्रॉन है? d6 में 1 2 3 4 5 6 और यस में 0 है। p में कितने हैं? 3 है और d में कितने हैं? 5 हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 अनपेयर्ड। अब क्या होगा कि d2sp3 बनना है हाइब्रिडेशन, तो इसे किसी भी कंडीशन में 2 ऑर्बिटल क्या चाहिए? वैकेंट चाहिए। तो वैकेंट चाहिए तो क्या कराएगा? ये पेयरिंग कराएगा, ये पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 2 1 2 1 2 हो गया, यहाँ से तो खाली हो गया ना d2। जो अंदर का d ऑर्बिटल था वो क्या हो गया? खाली हो गया और d2sp3 पर आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ये बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो क्या करेंगे? म्यू इक्वल टू अंडर रूट nn प्लस 2। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0 हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो इसका 0 हो गया ना, ठीक है। एक मिनट, क्लॉकवाइज लाइन नहीं, क्लॉकवाइज ऐसे करके, ऐसे हो गया। आपको समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट CO&sp6 2 positive, CO&sp6 2 positive। सर NH3 को अमीन पढ़ लेना, हाँ?
होगी ना हाँ एड बदल इसको करके लाएगा। ये वो मगर लाई है, ठीक है।